हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिया एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो से हम जानेंगे कि क्यों अफगानिस्तान इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ उनके काफी सारे सिमिलैरिटीज है। दोनों ही कंट्री नेबर कंट्रीज हैं और दोनों के ही कॉमन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, रिलीजन प्लस कल्चर है। लेकिन फिर भी एक रिसर्च में पता चला है कि 69% ऑफ अफगान्स ये मानते हैं कि इंडिया उनका बेस्ट फ्रेंड है। और अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी आते हैं एंड इवन अफगान स्टूडेंट्स इंडिया के बहुत से कॉलेज में एनरोल्ड भी है। इनफैक्ट इंडिया अफगान के सोल्जर्स को ट्रेन भी करती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अफगानिस्तान में सालमा डैम और अफगानिस्तान के पार्लियामेंट जैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने तालिबान के रेजिम के बाद उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। एंड ऑफ कोर्स उन दोनों कंट्री का एनिमी भी एक ही है। वेल, आप बताइए उन दोनों कंट्री का एनिमी कौन है? तो आज के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन कुछ सही नहीं है। आए दिन आपको ये न्यूज मिलेगी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग कर दी या फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग कर दी। और हाल ही में 2022 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक भी कर दिए थे। वेल, किया तो इन्होंने था वहाँ के टेररिस्ट के लिए, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के इनोसेंट बच्चे और वहाँ के इनोसेंट फीमेल्स को वो लग गए, जिसकी वजह से वो मारे गए। तो इनके बीच टेंशन काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा हो चुका है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ हो, बट एट दी एंड तालिबान को राज किसके ऊपर करना है? अफगानिस्तान के ऊपर। और किसके ऊपर करना है? अफगानी लोगों के ऊपर। तो अफगानिस्तान के लोगों में आज के समय में पाकिस्तान को लेकर बहुत एंगर है, तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली तालिबान पर भी पड़ता है। आज के समय में तालिबान का रिलेशन पाकिस्तान के साथ उतना फ्रेंडली नहीं है जितना एक समय में हुआ करता था। तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनकी दूरियां बढ़ रही है, तो इंडिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे होने के चांसेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या दिखाया गया है। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, my name is Pooja. Welcome to another episode of Around the World. पिछले साल जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को टेक ओवर कर लिया था, तब दुनिया की कई सारी कंट्रीज निराश हो गई। Disappointed. वो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी की स्थिति और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित थे। On the minorities of Afghanistan. वो अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे। Afghanistan. इंडिया भी उन कंट्रीज में शामिल था जो अफगानिस्तान को लेकर चिंतित थे। About Afghanistan. भारत एक और कारण से चिंतित था। For reason. पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया था। इंडिया ने एजुकेशन और रोड्स और बिल्डिंग्स जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लिया, तब इंडिया को अपने सभी प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ा। इसके बाद ये मान लिया गया कि अफगानिस्तान में इंडिया द्वारा किए गए सारे इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट हो गए। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने इंडिया से अपने सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की अपील की। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के चीफ सुहेल शाहीन ने ये जानकारी दी कि तालिबान के एक डेलीगेशन ने काबुल में इंडियन एम्बेसी मिशन के हेड से मुलाकात की और अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हेल्प करने के लिए अपनी टीम को इनवाइट किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अफगानिस्तान में ऐसे 20 प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो इंडिया ने अपने ऑफिसर्स को वापस बुला लिया था। तब ये माना गया था कि भारत ने इतने सालों में अफगानिस्तान में जो भी हासिल किया है वो उसे खो देगा। लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार की इस घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी की कम होने की उम्मीद है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस में इस नई शुरुआत का क्या मतलब है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरुआत भारत के लिए कितनी अहम साबित होने वाली है। आज के एपिसोड में हम इन सभी पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान में इंडिया द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स को ब्रीफली समझ लेते हैं। इंडिया ने लगभग 2 दशकों तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था। 2 decades. इस
पीरियड के दौरान इंडिया ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, चिल्ड्रन हॉस्टल्स और ब्रिज सहित लगभग 500 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था। children's hostels and bridges. इंडिया ने अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी के सिंबल पार्लियामेंट हाउस, सलमा डैम और जरांज तेलाराम हाईवे में भी काफी इन्वेस्ट किया है। Ranch Telaram Highway. इंडिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के शासन के दौरान इंडिया ने एंटी तालिबान रेसिस्टेंस का सपोर्ट किया था। 2001. 2001 में तालिबान सरकार के गिरने के पहले भारत ने अफगानिस्तान में पॉलिटिकल हार्मनी हासिल करने के लिए धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। Harmony in Afghanistan. लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया तो इंडिया को अपने प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय एक प्रॉपर सवाल उठता है This कि अफगानिस्तान द्वारा की गई इस नई पहल का क्या मतलब है। actually भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन देर से ही सही दोनों देशों के सरकारों के बीच बातचीत हुई है। of the two countries. इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स अब काबुल में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जरूरी सवाल है कि इन सभी पहलों का क्या मतलब है, Initiatives. जबकि भारत ने तालिबान को मान्यता दी ही नहीं है। कहा जा रहा है कि पिछले और मौजूदा तालिबान रिजिम के बीच एकमात्र अंतर ये है कि पहले तालिबान रिजिम को किसी कंट्री ने मान्यता नहीं दी थी, Recognized by any country. लेकिन रशिया और चाइना करंट तालिबान रिजिम को मान्यता दे रहे हैं। Regime. ये दोनों कंट्री दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है। इसीलिए माना जाता है कि भारत को अपनी सुरक्षा और एम्पायर को देखते हुए तालिबान से बात करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि भारत को अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए। माना जाता है कि भारत तालिबान से बात करने में जितनी देर करेगा, पाकिस्तान उसका उतना ही फायदा उठाएगा। एक्चुअली करंट तालिबान को 2 दशक पहले के तालिबान से अलग बताया जा रहा है। 2 decades ago. तालिबान ने सत्ता हासिल करने के बाद महिलाओं को बुर्का के बजाय हिजाब पहनकर काम करने की अनुमति दी। Instead of burqas. तालिबान ने ये भी कहा है वो किसी भी देश के खिलाफ अपने लैंड का यूज नहीं करेगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तालिबान का स्टैंड जरूरी है, Point of view of India. क्योंकि 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और अफगानिस्तान में कंधार ले जाया गया था। 1999. इसके अलावा तालिबान ने भी इंडिया से अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रिक्वेस्ट किया। इसीलिए भारत का तालिबान से बात करना एक बहुत ही बेहतर शुरुआत माना जा रहा है। दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशंस ने हमेशा भारत को तालिबान के साथ बात करने से रोका है। Holding talks with the Taliban. However, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब समय काफी बदल चुका है। not now. पहले तालिबान निश्चित रूप से पाकिस्तान के पूरे कंट्रोल में था, Pakistan. लेकिन मुल्ला नगी बरादर अखुंद ने अपनी लाइफ के 8 साल पाकिस्तान के जेल में काटे हैं। Pakistan's jail. तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध अब अच्छे नहीं रह गए हैं, A cordial. लेकिन इन सभी मुद्दों को केवल भारत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। Point of view. इसे तालिबान के नजरिए से भी देखने की जरूरत है। वास्तव में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुरंत लाइन को लेकर इशू है, In the Durand line, जो उनकी बॉर्डर लाइन है। जब तालिबान अफगानिस्तान में बराबरी पर लौटा Afghanistan तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि दुरंत लाइन का मुद्दा सुलझ जाएगा। issue would settle down. उल्टा अफगानिस्तान में तालिबान के बराबर आने के बाद दुरंत लाइन का मुद्दा बढ़ गया। Taliban came to power in Afghanistan. शुरुआती फेज में अफगानिस्तान ने दुरंत लाइन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। Line. पाकिस्तान दुरंत लाइन के साथ कुछ एरियाज में फेंस लगाता रहता है और तालिबान समय समय पर इस फेंस को तोड़ देता है। From time to time, पाकिस्तान तालिबान तहरीक पार्टी पाकिस्तान की सरकार पर ट्राइबल एरियाज को मेनलैंड पाकिस्तान में मर्ज करने के अपने फैसले को बदलने के लिए दबाव डाल रहा है, areas into mainland Pakistan. जिससे तालिबान को जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता है। तालिबान पाकिस्तान पर और ज्यादा लाभ उठाने के लिए भारत के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा है। Over Pakistan. तालिबान न सिर्फ भारत से अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फिर से स्टार्ट करके अफगानिस्तान के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाने का रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि वापस बराबरी पर आने के बाद अफगानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने में भारत का सपोर्ट भी मांग रहा है। To power. तालिबान ने भी भारत के साथ डिप्लोमेटिक और कमर्शियल रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने की इच्छा जताई है। India. फॉर एग्जाम्पल तालिबान ने रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी के एक मंच के रूप में ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का सपोर्ट किया है। For regional trade and connectivity. साउथ और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दों तक इस रीजन में भारत के कई जरूरी इंटरेस्ट हैं। Terrorism. अफगानिस्तान इन सभी मुद्दों में एक फोकल पॉइंट के रूप में काम करता है। पाकिस्तान के असिस्टेंस के कारण ही तालिबान को वास्तव में ताकत मिली है। Patronage.
लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की भावनाएं पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत को इस भावना का लाभ उठाना चाहिए। खासकर अफगानिस्तान में भारत द्वारा किए गए कामों के कारण अफगान की भावनाएं भारत के साथ है। और यहाँ तक कि तालिबान भी अफगानिस्तान के इतने सारे लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब अफगानिस्तान में रिजिम चेंज के बाद के सवाल को देखते हैं। In Afghanistan, बेहतर हिंदू अफगान रिलेशन के लिए तालिबान से बात करना जरूरी है। Afghan relations critically analyze. अफगानिस्तान में इंडिया द्वारा कई इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं और इसका वैल्यू बिलियंस तक जाता है। देयर आर आल्सो सेवरल डैम्स इन अफगानिस्तान व्हिच आर बिल्ट और फंडेड बाय इंडिया। तो अब यहाँ बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे, व्हाई आर वी फंडिंग अफगानिस्तान, व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न। तो हमारे गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा और इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगी, जाहिर सी बात है। सो फर्स्टली एनर्जी सिक्योरिटी। हमारे हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट्स में डाइवर्सिटी लाने के लिए सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप तक पहुंच है। इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स के मामले में देखा जाए तो टापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया को ऑयल ट्रांसफर करते हैं, INSTC, डेलराम जरंज एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत फायदेमंद हो सकते हैं और अफगानिस्तान को भरोसे में लिए बिना इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी की बात करें, डेवलपमेंट के बिना अफगानिस्तान टेररिस्ट अटैक्स के लिए एक संभावित लॉन्च पैड होगा। अफगानिस्तान का मतलब है स्टेबल नेबरहुड और वो कहते हैं ना, आसपास के लोगों से बना कर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या चाइना ने हम पर अटैक कर दिया तो हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे। अपने दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करने में बहुत फायदा होता है। यही कि अगर गलती से भी उसने हमला किया तो उसे सिर्फ एक से ही नहीं बल्कि दोनों से मार खानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली लिया हुआ एक डिसीजन है और ये घाटे का सौदा नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप आसमान छू रही है, ये तो हम सभी देख रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, उसे मिलिट्री असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है ताकि एशिया में इंडिया का प्रभाव कम हो जाए। पाकिस्तान अपना मसल फ्लेक्स कर रहा है इनके भरोसे। वो तो हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान दूसरों के भरोसे ही फुदकता है, उसकी खुद की बस की बात नहीं। तो इंडियन इंटरेस्ट की रक्षा के लिए इंडिया सभी नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान में अपनी रेगुलर डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं। अफगानिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना भी उसी का एक पार्ट है और तालिबान भी ये चाहता है कि इंडिया के साथ उसके संबंध सुधर जाए ताकि जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स है उसे पूरा किया जा सके और दूसरे न्यू प्रोजेक्ट्स में भी काम शुरू हो। और इससे क्या होगा, और इससे दोनों कंट्री के बीच की ट्रेड भी शुरू हो जाए। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।